ये कानून के विशेषज्ञ नहीं है, कानून के विशेषज्ञ से इन्होंने पूछा नहीं। जो इनको सूट नहीं करे उसमें अमेंडमेंट कर देना है। तो गा बजा के जो ही चाहते हैं वही करना चाहते हैं। जनहित में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, जनता के कल्याण के लिए कोई इनकी योजना नहीं है। ये जो है कानून नहीं चलने वाला है, हम कानून बनाएंगे, हमारा नाम होगा कि कानून में सिर्फ क्या कानून बनाए हैं वही जानते हैं। आप उनसे भी पूछिएगा तो इसके बारे में वो नहीं बता सकेंगे। अब नए सिरे से एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ना होगा हम लॉयर्स के लिए। जो क्या चाहते हैं, ये हम लोगों को घर बैठा देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है वही जानते हैं। अमित शाह जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं। मेरे समझ से इसके अलावा देश दुनिया में किसी पार्लियामेंटेरियन को इसकी जानकारी नहीं होगी। नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं पब्लिक्स। आज देश में जो है 3 कानून को बदला गया है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। आज जो है देश के लोग डरे हुए हैं कि किस प्रकार का जो है संशोधन हुआ है, इससे क्या होगा, कड़ी कार्रवाई होगी, ज़्यादा सज़ा मिलेगा। वकीलों का कहना है कि फिर से पढ़ना पड़ेगा। जिस पे केस चल रहा है वो डरे हुए हैं कि नया कानून के तहत कहीं ये लागू ना हो जाए और उसके तहत सजा ना मिल जाए। ये सभी जानने के लिए आज मैं मुंगेर विधिक संघ में मौजूद हूँ और मुंगेर विधिक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार अरुण जी के साथ में मौजूद हैं। कुछ सवाल है इनसे पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या परिवर्तन हुआ है, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या अच्छा रहेगा। सर, एक जनता का सवाल है, जनता डरे हुए कि लगातार जो है 3 कानूनों को बदल दिया गया है और 70% जो है संशोधन किया गया, उसमें आईपीसी है, सीआरपीसी है और एविडेंस एक्ट है। ये जो बदला गया है, एज ए एडवोकेट वकीलों के लिए क्या समस्या होगी, उनके लिए क्या मुसीबत खड़ा होगा? कहीं फिर से जो है ये तीनों जो है बुक्स को फिर से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्या दिक्कतें आएंगी उनके लिए? सर, क्या कानून बदला है यह बात की जानकारी आज तक हम लॉयर्स के बीच में या पब्लिक के बीच में आया नहीं। जो कानून सूट नहीं करता है सरकार को वो कानून जो है सो ले आते हैं पार्लियामेंट में। उनकी बहुमत है, उनकी सरकार है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए थी। जो भी कानून के जानकार लोग हैं उस पर डिस्कशन करने के बाद ये तय होता है कि कहाँ कौन से सेक्शन में कोई त्रुटि रह गई है, उसमें हम कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई सुधार कर सकते हैं। 42 साल का मेरा प्रैक्टिस है, हमने आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस को पढ़ा है। उसके आधार पर जब हम न्यायालय में जाते हैं, जो सेक्शन कहता है उसके अनुरूप हम कोर्ट में अपना आर्गू करते हैं और कोर्ट उसी आधार पर उस बात को सुन के उस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट बिल जो लाया है संसद में, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। अब हम 42 साल, हमारी उम्र 70 वर्ष पार कर गई है, मैं 42 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ। अब मुझको नए सिरे से देखना होगा कि क्या है नए। ये कानून के विशेषज्ञ नहीं है, कानून के विशेषज्ञ से इन्होंने पूछा नहीं। जो इनको सूट नहीं करे उसमें अमेंडमेंट कर देना है। मैं आपसे थोड़ा सा इससे हट के कहना चाहूँगा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि ये उचित नहीं है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के चीफ की जो बहाली करते हैं उसमें प्रधानमंत्री रहें, सीजीआई के चीफ रहें, सीजीआई रहें उसमें, और विरोधी दल के नेता रहें, यह बात इनको सूट नहीं किया। क्योंकि इनके मनोनुकूल नहीं होना है तो इन्होंने तुरंत एक बिल ले आया कि नहीं, जो वरिष्ठ हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे वो रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के रहेंगे। तो गा बजा के जो ही चाहते हैं वही करना चाहते हैं। जनहित में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, जनता के कल्याण के लिए कोई इनकी योजना नहीं है। न्यायालय में किस चीज़ की कमी है? कोर्ट्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, बिल्डिंग की कमी है। कभी इतने बड़े समूह लॉयर्स के ऊपर इन्होंने कोई ध्यान दिया है क्या? किस जद्दोजहद के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं तो आपके ने इनके लाइब्रेरी को रीच करने का कोई सवाल सोचा है, न किसी तरह का कोई ऐड देने का सवाल सोचा है। हमारे नौजवान आते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पेट की होती है। 2-4 साल रहते हैं, नहीं टिक पाते हैं, दूसरे जॉब में चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। लेकिन ये सरकार की नियति नहीं है कि हम कोई काम तरीके से करें। यही काम इनको करना था तो
तो सबसे पहले इसको लाना चाहिए था। एक विद्वजन की कमेटी होती, लॉ एक्सपर्ट की कमेटी होती, रिटायर्ड जज इसमें होते, तब इस तरह का कोई डिस्कशन के बाद कुछ कानून में बदलाव कर। ये चूँकि ये कानून 1800 चला आ रहा है तो इसको बदल देना है। ये जो है कानून नहीं चलने वाला है, हम कानून बनावेंगे, हमारा नाम होगा कि कानून में सीपीसी, एविडेंस और आपके जो आईपीसी की धारा है हमने बनाया है। इस बात का इनके मन में एक भाव है और इससे जन कल्याण होने वाली कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर वकीलों का काम इन्होंने बढ़ा दिया है। अब वकीलों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। लोगों में भी डर है कि जो नए कानून लेकर करके आ गए हैं या आने वाले हैं, जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री के समक्ष जो है गृह मंत्री भाषण दे रहे थे कि नए कानून आ गई है, तो क्या जो जेलों में बंद है, जिन पे मुकदमा चल रहा है, उनको डर है कि कहीं नई वाला धारा लगा कर करके और तो सज़ा नहीं बढ़ा देगा और तो सख्त नहीं कर देगा? उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या कानून बनाए हैं वही जानते हैं। आप उनसे भी पूछिएगा तो इसके बारे में वो नहीं बता सकेंगे, समझे ना। कानून बना दिए, क्या बनाए, कैसे बनाए, जनता तक ये मैसेज जाएगा, जनता जानेगी, समझेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, तब तो। आप अमेंडमेंट कर दिया कि आप साहब कभी कोई राय लिया किसी से? आप जो एक्सपर्ट हैं इसके, उससे भी राय ले लेते। अभी तो जनता को कुछ नहीं मालूम है। एक बार जो आप बना के ला दीजिएगा, उसको लागू कीजिएगा। यह मजबूरी, अगर कानून बन जाएगा तो यह मजबूरी है जनता की। और अब नए सिरे से एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ना होगा हम लॉयर्स के लिए, जो ये डिजिटल के ज़माने में हम लोग तो लिखने पढ़ने वाला कागजी बात समझते थे, और आज के नए जनरेशन डिजिटल की बात करते हैं। तो क्या चाहते हैं ये? हम लोगों को घर बैठा देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? इनकी मंशा क्या है वही जानते हैं, हम लोगों को नहीं है। और मैं अगर कहूँगा कि पार्लियामेंट में आज जितने भी इनके मेंबरान हैं, उनसे आप पूछिए कि ये क्या कानून है, अगर वो बता देंगे, आप जो कहिएगा मैं मान लूँगा। उनको जानकारी नहीं है, उनके सहयोगी को जानकारी नहीं है कि क्या कानून में अमेंडमेंट होने जा रहा है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या कुप्रभाव पड़ेगा। वो जानते हैं जिन्होंने लाया है। ये अमित शाह जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं। मेरे समझ से इसके अलावे देश दुनिया में किसी पार्लियामेंटेरियन को इसकी जानकारी नहीं होगी, और कोई विशेषज्ञ को तो जानकारी जब आएगी बात तब जानेंगे, तब पढ़ेंगे, तब समझेंगे। लेकिन यह बात हम लोगों के संज्ञान से बिल्कुल परे है कि क्या अमेंडमेंट किया है उन्होंने। तो इस ऐसे में जो है कैसा रहेगा ये? मतलब अगर नई कानून तो आना है ही, संविधान में भी संशोधन चल रहा है, तो कैसा फ़र्क पड़ेगा? एक समाज में भय की भावना फैलेगी, लोग डरेंगे कि क्राइम नहीं करना, नया कानून आ गया। कैसे बदलेगा सर भारत? सर बहुमत है इनका, ये जो चाहें कर लें। जब तक मेरे सामने वो बात आएगी नहीं, वो एक्ट आएगा नहीं, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया आपको क्या दे सकते हैं? बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात बता रहे थे हमारे जो है मुंगेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार अरुण जी, और इनसे बात हो रही थी। कुछ और जो है अधिवक्ता से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है। कितने साल से सर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मुंगेर में? मैं तो यहाँ 1988 में आया। फिर मैं जॉब में चला गया, फिर मैं यहाँ आया हूँ। अभी 8 साल हो रहा है मेरा। तो सर ये कानून में जो बदलाव किए गए, आप लोगों को तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। क्या मुसीबत आएगी सर? बहुत मुसीबत आएगी, इसलिए कि जो पहले का कानून है, जो अभी का कानून है, पूरा डिजिटलाइजेशन किया गया है। अब उस अनुरूप हमको तैयार करना पड़ेगा। कानून में संशोधन की ज़रूरत थी, पूरी कानून में संशोधन की ज़रूरत नहीं थी। जिसमें संशोधन की ज़रूरत थी एक्चुअली उसको होना चाहिए था, बट ये पूरे कानून को बदल दिए हैं। तो उस कानून का क्या रूपरेखा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। तो ये उचित कदम है क्या? उचित कदम के बारे में मैं यही लाना था। तो सबसे पहले कानून के जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके सामने इसको लाया जाता, सभी पक्षों के लोग को बैठाया जाता, उनसे भी एक प्रतिनिधि लेते, सबको जानकारी दिया जाता। एकाएक ये पार्लियामेंट में ले आए कि ये हम कानून में बदलाव कर रहे हैं। अब क्या कानून में बदलाव कर रहे हैं? पूरा आईपीसी और सीआरपीसी को तो गृह मंत्री जी ने नहीं बताया, सिर्फ यही बताया कि कानून में बदलाव लाए हैं।
मूल क्या बदलाव है ये कहाँ कुछ बता पाए वो, और ये बताना भी उनके लिए संभव नहीं था। तो कुल मिलाकर इन लोगों का कहना है दिक्कतें तो होगी, फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कानून अभी हाथ में है नहीं, जब आएगा क्या भय पैदा होगा, क्या समाज में बदलाव होगा, देश कैसे बदलेगा और कानून का राज कैसे चलेगा, आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर करके जो है वकीलों की सरदर्दी, आम लोगों की सरदर्दी बढ़ी है। परिवर्तन होना था, एक तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं किया गया। और भी कुछ जो है अधिवक्ता से मिलते हैं, पूछते हैं उन लोगों की क्या राय है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।